नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, आपका समय पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सपने सच होने का वक्त आ गया है। देखिए, 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके तीसरे भाव में। अब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है और शनिदेव और राहु दोनों की जब युति हो जाएगी तो एक नए योग का जन्म होगा और उस योग का नाम है पिशाच योग, प्रेत योग। इस योग का फल बहुत अनूठे तरीके से मिलता है, कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़। तो कैसे नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मकता में चेंज करें और 29 मार्च से लेकर 18 मई तक जो ये करीब 50 दिनों का वक्त है, क्या सावधानियां रखें और क्या खूबियां, क्या विशेषताएं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट देगा। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके लिए 29 मार्च तक कुंभ राशि में यानी आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे और 29 मार्च के बाद तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर करीब 1.25 साल से राहु है, मीन राशि में राहु हैं और तीसरा घर आपका मीन राशि ही है। अब देखिए, 18 मई को राहु का महापरिवर्तन होगा। राहु हमेशा वक्री चलते हैं, तो पीछे चलेंगे तो वो आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में आ जाएंगे 18 मई के बाद। अब शनिदेव जो हैं, जिस घर में आएंगे राहु वहाँ पहले से हैं और जहाँ से निकलकर शनिदेव जाएंगे वहाँ राहु आ जाएंगे, यानी कि 18 मई के बाद पूरी तरह से ग्रहों की युति आपकी समाप्त होगी। अब देखिए, दोनों ग्रह जो जिनको पापी ग्रह भी कहा गया है ज्योतिष में, शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में और राहु मीन राशि में पहले से। अब देखिए, शनिदेव जो हैं कर्म के फल देने वाले ग्रह हैं और जो राहु है दिमाग में खुरापाती लाता है, इच्छाओं को भड़काता है और 10 गुना तेजी से फल देता है। लेकिन राहु को भ्रम का भी कारक कहा गया है और राहु को अब जब ब्रह्मांड में शनिदेव और राहु का ये कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा ना कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगी 29 मार्च से 18 मई के मध्य तक। नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचना होगा, क्योंकि इसमें मान लेते हैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। अब आप तरक्की करेंगे तो लोग दुश्मनी करेंगे ही, कई बार बेवजह भी करते हैं। अब अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करना चाहेगा तो तुरंत उसका असर होने लगेगा। और ये योग ही ऐसा है, जब भी ब्रह्मांड में बनता है तब नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती है। इस योग का नाम ही है प्रेत योग। जब कोई व्यक्ति अधूरी इच्छा लेके मर जाता है तो प्रेत योनि में या पिशाच बन जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये योग है। शनिदेव और राहु का कम्युनिकेशन जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, यानी शनिदेव थोड़ा कर्म करवाएंगे और राहु जो है, जो अभी तक आपके जितनी भी इच्छाएं अधूरी थी, बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारे आपने काम भी किए होंगे, कुछ अधूरे रह गए हैं, तो उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का ये वक्त है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव और राहु एक दूसरे को, वैसे तो ये इसको शापित योग भी कहा गया है ज्योतिष में, और शापित योग में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। कर्म कराने वाले देव हैं शनिदेव और राहु जादू है, भ्रम है। कार्य क्षेत्र में अनायास ही आपको लगेगा, जैसे अगर आप नौकरी करते हैं, आप व्यापारी भाई हैं, आपको अनायास ही लगेगा कि आपके व्यापार में किसी ने कुछ कर दिया है, क्या एकदम से गड़बड़ हो रहा है। अब किसी ने नहीं किया है तो 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये असर आपको तंत्र मंत्र, काले जादू का असर देखने को मिलेगा। आप राह चलते, किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लोग आपके, जो आपने सलीके से अपने बालों को बनाया है, जो आपने वस्त्र पहने हैं, जो आपका स्टाइल से चलना है, आपके अच्छे जूते ही हैं, कुछ भी देख के लोग अगर नज़र लगा दें कि वाह क्या कपड़े पहने हैं, वाह क्या चाल है, तो बस हो गया, वो नज़र लग गया, क्योंकि ऐसे योग बनने जा रहे हैं ब्रह्मांड में। तो ये चीज़ें होंगी। इससे बचने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस नज़र से बचने के लिए हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें। आपका नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहु क्या है? थोड़ा भय, थोड़ा भ्रम और 10 गुना तेजी से आगे ले जाने वाले ग्रह।
50 दिन का वक्त है। अब कोई कार्य आप, जैसे आपने, अब चूंकि राहु भ्रम भी देता है, तो क्या होगा, कई बार आपके साथ ये होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, 90% आपका काम हो गया है और 10% बस बाकी है, और राहु कहेगा ये भ्रम है, ये होने वाला नहीं, इसको छोड़ दो, और वहाँ से आप छोड़कर हटना चाहेंगे। ये चीज़ें आपसे राहु करवा सकता है, इसलिए पहले से सतर्क रहें। तो मेहनत करें, अपनों का साथ लेकर चलें, बड़ों की सलाह को मानें, आप जरूर सफल होंगे। अब शनिदेव राहु कुछ विशेष आपके लाइफ में भी देंगे। अब जब भी 50 योग बनता है ब्रह्मांड में, चूंकि शनिदेव क्रूर हैं तो राहु भी पापी है, दोनों एक पर एक। अब इनका अच्छा फल भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे अच्छा फल कैसे, चलिए हम बताते हैं। देखिए, ये योग जो है ना, बढ़ोतरी का भी सूचक है। कार्य क्षेत्र में जब आप मेहनत करते हैं तो 10 गुना तेजी से ये योग आपको आगे ले जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कर्म क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। और राहु जो है आपकी इच्छाओं को भड़काता है, यानी कोई दायरे में बांध के नहीं रखता। आप जो चाहे वो सपने देख सकते हैं और राहु पूरा भी करवाएगा। यानी आप सपने देख लें अगर कि चलो विदेश चल के घूम के आते हैं, सपने देखे हैं, लेकिन राहु ऐसा योग बनाएगा, ऐसा समय ला देगा कि आप विदेश घूम के ही आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होंगी। जिस दिशा में चाहे आप काम कीजिए, एकदम से छूट है। शनिदेव राहु का जो ये कम्युनिकेशन है, ये आपके लिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और राहु जो है, शनि राहु मित्र हैं। अब शनिदेव और राहु के अनुसार जो कर्म करेंगे उसका सुप्रभाव मिलेगा। तीसरे घर में बैठे हैं, ये गोचर भी बढ़िया है। तो तीसरा, छठा, 11वां घर शनिदेव के गोचर के लिए अति शुभ माना गया है। राहु के लिए भी तीसरा, छठा, 10वां, 11वां घर बेहतर माना गया है। अब इन दोनों का साथ जो है, काम के प्रति जुनून बढ़ेगा, दीवानगी बढ़ेगी, या कह सकते हैं एकदम से आप जो काम करना चाहेंगे एकदम बस बैठ जाएंगे कि नहीं, हमको पूरा करना है तो करना है। फोकस बढ़ेगा। घर परिवार प्रतिष्ठा की तरफ आप बहुत ध्यान देंगे। और इस पिशाच योग में, जिसको हम प्रेत योग भी कहते हैं, और बहुत बार बहुत सारे वैसे शापित योग भी इसको कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर आपका बना हुआ है तब अगर कुंडली में आपके राहु शनि एक साथ हैं, तब ये 10 गुना नहीं 5000 गुना तेजी से बढ़ेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको राहु आपको आगे बढ़ाएगा, और देश विदेश नहीं बल्कि हर जगह आपका डंका बजेगा। अब ये समझ लें कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा सुप्रभाव ये होगा कि शनिदेव धीरे चलते हैं, और जो राहु हैं एकदम बुलेट की स्पीड में चलते हैं। तो यहाँ पर राहु रुका हुआ काम बहुत तेज़ी से पूरा करवाएंगे। पराक्रम भाव पर है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोनों ही ग्रह की दृष्टि आपके 9वें घर पर है, भाग्य घर पर है। तो भाग्य में कोई अड़चन है, तो करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, बाधा है, तो राहु के सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाएंगे, अड़चनें दूर होगी। यानी ये शुभ प्रभाव है। तो इस योग का शापित योग है तो अभिशाप भी है, लेकिन आपके लिए बहुत शुभ भी है। अब प्रगति तो होगा और आप तरक्की करके एक मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आपको, जैसे कि राहु का वास होता है गंदी स्मेल में, तो घर का वातावरण सुगंधित बनाए रखें। घर में खासकर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, दुर्गंध वाली चीज़ें फटाक से हटाएं। घर के छत पे कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। घर के टॉयलेट में एक छोटी सी कांच की कटोरी में सफ़ेद नमक रखें, हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें, चेंज करते रहें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और नज़र दोष भी आप पे लगना कम हो जाएगा। वैसे शिव जी की आराधना कीजिएगा, शिव जी की आराधना भी आपके लिए मुश्किलों से आपकी रक्षा करेगा। और एक काम कर सकते हैं, अगर शत्रु विरोधी बहुत हैं, आपको लगता है कोई तंत्र मंत्र कर सकता है, तो माता रानी को रोज़ 2 लौंग अर्पित करें, घर में कर सकते हैं, और बाद में उसको उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं, तो उन लोगों को कुछ न कुछ आप दान करते रहें। जैसे छाता है, जूता है, इन चीज़ों का, खाने पीने की वस्तु है, ऐसा दान करने से इस योग का जो दुष्प्रभाव है वो भंग हो जाएगा और अच्छा प्रभाव आपको मिलने लगेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।